Assalamu alaikum students, Bismillahirrahmanirrahim. How are you all? Our today's topic is Hemingway style in a clean well lighted place. A clean well lighted place को जब हम स्टडी कर रहे थे तो इसकी समरी, प्रैक्टिस, स्केचेस, क्रिटिकल एनालिसिस हमने कर लिया। तो अब इसमें जो है ना पास पेपर में बहुत बार क्वेश्चन जो है ना इसके स्टाइल और राइटिंग टेक्निक्स पे या फिर नरेटिव टेक्निक्स पे जो है ना आपको ये क्वेश्चन जो है ना आया हुआ है। तो आज हम इसको करते हैं। अ क्लीन वेल लाइटेड प्लेस इज़ आर्गुएबली कहते हैं क्वेश्चनेबल, यानी जिस पे सवाल उठाए जाए। नॉट ओनली वन ऑफ हेमिंगवेज बेस्ट शॉर्ट स्टोरीज बट ऑल्सो अ स्टोरी डेट क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट द टेक्निक्स ऑफ हेमिंगवेज सिग्नेचर राइटिंग स्टाइल। कि यानी इसकी इस स्टोरी को पढ़ के पता चलता है कि उसका राइटिंग स्टाइल जो है ना वो कितना अच्छा है और इस पर जो है ना कितने लोगों ने सवाल उठाए हैं, कितनी उंगलियां उठाई हैं। हेमिंगवे इज़ नोन फॉर हिज इकोनॉमिक प्रोज। हिज राइटिंग इज़ मिनिमलिस्ट एंड स्पेर्स कहते हैं अनकॉमन, यानी उसका जो लिखने का स्टाइल है ना वो दूसरों से थोड़ा यूनिक है, डिफरेंट है। विद फ्यू एडवर्ब्स और एडजेक्टिव्स, यानी उसमें जो है ना कुछ एडवर्ब्स और एडजेक्टिव्स को अगर ऐड कर दिया जाए। इंक्लूड्स ओनली एसेंशियल इन्फॉर्मेशन, वो जो है ना क्या करता है कि सिर्फ चंद एडवर्ब्स और एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल करता है, सिर्फ जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जो टू द पॉइंट बात होती है ना वो करता है। ऑफन ऑमिटिंग बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को जो है वो नहीं ऐड करता। ट्रांजिशंस को, मतलब जो चेंजेस होते हैं एक सीन से दूसरे सीन में, उनको ऐड नहीं करता। एंड डायलॉग टैग्स और डायलॉग टैग्स को भी ऐड नहीं करता। सच एज ही सेड और शी सेड, मतलब यानी वो ये कह देते हैं ही सेड और शी सेड। अब हमें तो नहीं ना पता ही जो है, जैसे हमारी स्टोरी में 3 बंदे थे, अब हमें तो नहीं ना पता कौन से वाले को ही कहा जा रहा है, किसको जो है किसके लिए प्रोनाउन यूज़ किया गया है। ही ऑफन यूजेस प्रोनाउंस विदाउट क्लियर एंड एंटीसेडेंट्स, मतलब यानी उसने ये नहीं बताया, यानी जब वो प्रोनाउंस को इस्तेमाल करते हैं ना, प्रोनाउंस को जब भी हम इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में तो हम फर्स्ट लाइन में उसका नाम लिखते हैं, सेकंड थर्ड में जाके जो है ना हम ही शी को इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। लेकिन उसने जो है हमें ये नहीं बताया कि ये ही और शी वो किसको मुखातिब कर रहा है। सच एज यूजिंग द वर्ड विदाउट क्लैरिफाइंग व्हाट इट रेफर्स टू, मतलब ये वो इस तरह से उसने लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया कि वो हम समझ नहीं पाते कि ये किसके बारे में जो है ना बात हो रही है। हेमिंगवे अप्लाइज द आइसबर्ग प्रिंसिपल या फिर आइसबर्ग थ्योरी भी इसको कहते हैं। टू हिज स्टोरीज ओनली द टिप ऑफ द स्टोरी इज़ विजिबल ऑन द पेज वाइल द रेस्ट इज़ लेफ्ट अंडर वाटर अनसेड। कि आइसबर्ग जो है ना वो मतलब यानी कि इस तरह से है कि उसने जो है ना एक स्टोरी को जो एक पेज पर उसने लिख दिया है, अब उसने रीडर ने उसको पढ़ना है और उसका जो उसे मीनिंग जो है ना वो खुद निकालना है, खुद उसको समझना है। बाकी यानी उसका कंक्लूजन है ना उसने ओपन एंडेड छोड़ दिया, रीडर्स पे छोड़ दिया है। Hemingway also really specifies which writer is speaking in the story because he has deemed such classification unnecessary। अब जो है हेमिंगवे जो है ना उसने ये नहीं बताया कि यानी कौन सा वेटर जो है ना वो क्या बात कर रहे हैं उसकी, क्योंकि उसने नाम तक उनके हमें नहीं बताए, तो इसलिए क्योंकि वो अननेसेसरी क्लैरिफिकेशन को जो है क्लियर करना ज़रूरी नहीं समझता था। एसेंशियल एलिमेंट इज़ डेट टू वेटर्स आर डिस्कसिंग अ ड्रंक ओल्ड मैन, के यानी ये बात हमें पता चल गई कि 2 जो वेटर थे ना वो एक बूढ़े शराबी आदमी के बारे में बातें कर रहे थे। द रेस्ट कैन बी ओमिटेड अकॉर्डिंग टू हेमिंगवेज इकोनॉमी ऑफ स्टाइल। अब अगर लेकिन बाकी जो उसकी डिटेल्स हैं ना वो हमें जो है ना बताई गई हैं ना हम जान पाए हैं, क्योंकि वो हेमिंगवे का स्टाइल ही कुछ ऐसा है। व्हेन द ओल्ड वेटर कॉन्टेम्पलेट्स कहते हैं ऑब्जर्व द आइडिया ऑफ नथिंगनेस, हेमिंगवे लोड्स द सेंटेंस विद वेग प्रोनाउंस नेवर क्लैरिफाइंग वर्ड रेफर टू, मतलब वो कोटेशन में जो आपको पढ़ाई थी ना क्रिटिकल एनालिसिस में जो वो नाडा वाली, तो उसमें यानी वो कंप्लीट जो है उसको समझ ही नहीं पाते, क्योंकि उसने कंप्लीट उसकी बताई नहीं है कि वो ही शी इट वगैरह किसके लिए इस्तेमाल किए गए हैं। Hemingway leads us sentences with vague pronouns, never clarifying that refer to it was all nothing, it was something confusing, it was only that some lived in it। तो अब ये सारी चीज़ें यहाँ पे इट का इस्तेमाल किया गया, हमें ये तो बताया ना कि इट वो उसने किसके लिए इस्तेमाल किया है, कौन सा नाउन था जिसकी जगह पे उसने प्रोनाउन इट लगाया है। ऑल्सो दीज लाइन्स आर समवट कन्फ्यूजिंग, ये सारी लाइन जो है ना बहुत ज़्यादा रीडर्स को कन्फ्यूज़ करती हैं। द कन्फ्यूजन इज़ द पॉइंट दिस वर्ड्स आर दिस नथिंगनेस कांट बी डिफाइंड क्लियरली, मतलब वो उसने अपनी स्टोरी में जो नथिंगनेस को बयान किया है ना वो उसको क्लैरिफाई नहीं कर सका। नो मैटर हाउ मैनी वर्ड्स आर यूज, जितने भी उसने अल्फाज का इस्तेमाल किया है। हेमिंगवे यूजेस फ्यूअर वर्ड्स एंड लेट्स द फैक्ट ऑफ हिज स्टाइल स्पीक फॉर इटसेल्फ, मतलब यानी उसकी जो हेमिंगवे की कोशिश ये होती है कि वो कम से कम लफ्ज़ इस्तेमाल करे और जो सिर्फ जो है ना मेन पॉइंट्स जो है ना उनको अपने रीडर तक जो है ना वो पहुँचा दे। हेमिंगवे डज नॉट वेस्ट वर्ड्स ऑन चेंजिंग सीन्स और मार्किंग द पैसेज ऑफ टाइम, यानी उसमें जो है अक्सर हम स्टोरीज पढ़ते हैं ना उसमें बताया जाता है कि इतने साल गुजर गए थे फिर उसके बाद ये हुआ था, वो इस तरह की चीज़ें जो है ना कि यानी एक सीन से दूसरे सीन में ट्रांजिशन किस तरह से हुई, टाइम वक्त कैसे गुजर है, कितना अर्सा गुजर गए, ये सारी चीज़ें बताना ज़रूरी नहीं समझता। लिविंग इट अप टू द कीप ट्रैक्स व्हाट्स हैपनिंग एंड स्टोरी स्पेसिंग, सिर्फ जो हो रहा होता है ना सामने उसको जो है वो बयान कर देता है, मतलब उसने पूरी स्टोरी में सिर्फ एक रात की कहानी को बयान किया है। फॉर एग्जाम्पल ओनली अ ब्रीफ कन्वर्सेशन बिटवीन द वेटर्स टेक्स प्लेस बिटवीन द टाइम व्हेन द यंगर वेटर सर्व द ओल्ड मैन अ ब्रांडी एट द टाइम व्हेन द ओल्ड मैन आस्क फॉर अनदर।
कि इस स्टोरी में क्या है कि वो दोनों वेटर के दरमियान बातचीत हो रही है। वो जो शराबी आदमी, बूढ़ा आदमी है, वो जो है बार बार ब्रांडी मांगता है और एक जो पहले तो वो उसको सर्व करता रहता है, लेकिन बाद में जो यंगर वेटर होता है वो उसको जवाब दे देता है कि और ब्रांडी नहीं है क्योंकि हमारा कैफ़े जो है क्लोज करने का टाइम हो गया है। हेमिंग्वे इज़ नॉट सजेस्टिंग दैट ओल्ड मैन इज स्लग्ड बैक एंड द ब्रांडी क्विकली। अब ये नहीं है कि वो उसको जो है ना जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं। इनफैक्ट द ओल्ड मैन स्टेज इन द कैफ़े फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो असल उसकी कोशिश ये है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है ना अपना कैफ़े में गुजारना चाहता है क्योंकि वो आइसोलेटेड पर्सन है। टाइम वॉज left here. Hemingway leaves it up to us to lighted plays may seem sweet, but the action of the story, sitting, drinking and contemplating that take place are languid actions. अब ये जितनी भी इसमें स्टोरी में चीज़ें हुई हैं कि उनका उठना बैठना, शराब नोशी करना, उसकी सेटिंग वगैरह है, ये सारी चीज़ें जो है ना उसके जो वो कहते हैं ना सेटिंग का जो स्टाइल है वो थोड़ा इसमें वीक रहा है। वी मे रीड द स्टोरी क्विकली बट द सीन देमसेल्व्स आर नॉट क्विक। मतलब हम स्टोरी हमने अगर आप इसकी समरी उर्दू समरी को पढ़ने बैठे ना, आप 2 मिनट में इसकी उर्दू समरी को रीड कर सकते हैं, लेकिन वो जो सीन है वो इतने क्विकली नहीं गुजरे, वो पूरी एक रात का वाक़या है। जस्ट एज हेमिंग्वे डज नॉट वेस्ट वर्ड्स बाय ट्राइंग टू स्लो डाउन दिस सीन्स। अब वो इन सीन्स को जो ना स्लो डाउन करने के लिए उसने कहानी को लंबा नहीं किया। ही आल्सो रेफरेंस फ्रॉम इंक्लूडिंग नेसेसरी ट्रांजिशंस। उसने जो ट्रांजिशन थी एक सीन से दूसरे सीन की जो ट्रांसफ़र थी उसको भी जो है रिमूव कर दिया। फॉर एग्जाम्पल व्हेन द ओल्डर वेटर लीव्स द कैफे एंड मल्स कहते हैं एग्जामिन ओवर द आइडिया ऑफ नथिंगनेस। मतलब यानी वो नथिंगनेस के आइडिया को जो है ना ओल्डर वेटर वो बताता है कि यानी लाइफ जो है ना वो नथिंग है, सिर्फ और सिर्फ नथिंगनेस से बनी हुई है। He finishes his period of prayer and without any transition that suggests he was walking, we suddenly find him standing at a bar. अब क्या है कि यानी फिर वो एक जो है ना उनकी जो क्रिश्चियनिटी की या उनके रिलीजन की जो एक नज़म होती है उसकी रिसाइटेशन करता है और फिर उसके बाद जो है वो चलने लग जाता है और फिर एक वो बार के जो है ना कॉर्नर पे खड़ा हुआ होता है। ये सारी ट्रांजिशन एक सीन से दूसरे सीन में कैसे हो रही है ये हमें नहीं पता, ना उसने हमें बताया है। हेमिंग्वे लेट्स द वेटर्स थॉट्स सर्व एज अ ट्रांजिशन व्हेन ही राइट्स ही स्माइल्ड एंड स्टूड बिफोर अ बार। यहाँ पे जाके जो ना थोड़ी सी ट्रांजिशन पता चलती है कि वो वहाँ पे जाके मुस्कुराता है, एक बार के सामने खड़ा होता है। वी आर मेंट टू अंडरस्टैंड दैट वेटर हैड बीन वॉकिंग एंड मूविंग एज ही वॉज थिंकिंग टू हिमसेल्फ। तो यानी वो जो वेटर थे ना वो चल रहे थे और हरकत कर रहे थे और वो जो था ना अपने आप से बातें कर रहा था। एंड व्हेन द वेटर ऑर्डर्स टू ड्रिंक एट द बार, और जब वो वेटर को एक शराब का जो है ऑर्डर किया था, द bartender offers him another just 2 sentences later. Again Hemingway is not suggesting that the waiter gulps his drink. Instead he conveys only the most essential information in the scene. मतलब यानी उसकी शराब का ये था कि ना वो बार बार शराब मांगता था और लेकिन वो जो यंगर वेटर था ना उसको अपनी जो थी वो वक्त की पड़ी हुई थी कि मेरा जो है टाइम 2:30 बज गए, मैंने अब घर भी जाना है, मेरी बीवी मेरा इंतज़ार कर रही है। तो वो उसको सिर्फ जो थे ना वो पहले तो वो देते हैं लेकिन बाद में उसको जो है वो डिनाई कर देते हैं। लेकिन जो बूढ़ा वेटर होता है वो उसकी सिचुएशन को, उसकी कंडीशन को समझ रहा होता है और वो कहता है कि नहीं हमें जो है ना ऐसे लोगों के लिए रात देर तक वेटर जो अपना कैफ़े है ना खुला रखना चाहिए। द टर्म लॉस्ट जनरेशन रेफर्स टू द राइटर एंड आर्टिस्ट लिविंग इन पेरिस आफ्टर वर्ल्ड वार 1। अब जो लॉस्ट जनरेशन जो है ना ऐसी जनरेशन को कहते हैं कि यानी जो किसी बहुत ज़्यादा सीवर कंडीशन से गुजरे हो, मतलब यानी किसी जंग वगैरह में से या बुरे हालात में से किसी आफत से निकल के आए हो, तो उनको जो है ना खुद को अपनी लाइफ को जो है ना इस्टेब्लिश करने के लिए दोबारा से स्ट्रगल करना पड़े, दोबारा से मेहनत करना पड़े। जैसा कि ये बरसगीर में हुआ था ना कि यानी जो मुसलमान थे वो इधर पाकिस्तान में हिजरत करके आए थे तो उनके बीवी बच्चे सामान सारा कुछ जो था वो हिंदुस्तान में रह गया था, लेकिन यहाँ पे आके उनको एक अपनी जो है स्टार्ट से जो थी ना वो रिक्रिएशन करना पड़ी थी, स्टार्ट से जो थी ना अपनी एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल्स करना पड़ी थी। तो ऐसी सिचुएशन को जो है ना लॉस्ट जनरेशन कहते हैं ऐसे लोगों को। तो अब ये किन के बारे में है? वर्ल्ड वार 1 में जो पेरिस में रहने वाले जो आर्टिस्ट लोग थे, द वायलेंस ऑफ द वर्ल्ड वार 1 इज़ आल्सो कॉल्ड द ग्रेट वार, क्योंकि वो जो जंग थी ना बहुत बड़ी जंग थी। एंड वाज प्रेसिडेंटेड एंड अनवैलिडेटेड, यानी जिसको जिसके बारे में जो नुकसानात थे या उसके जो तलाफियाँ थी ना उसको कोई पूरा ही नहीं कर सकता था। प्रीवियस आइडियाज़ अबाउट फेथ लाइफ एंड डेथ, जिसने यानी ये फेथ को लाइफ और डेथ को जो था ना रोल के रख दिया था। ट्रेडिशनल वैल्यूज़ दैट फोकस्ड ऑन गॉड लव एंड मैन हु डिसॉल्व लिविंग लॉस्ट जनरेशन राइटर्स एड्रिट। मतलब यानी जो लोग जो थे ना उनका खुदा पे से, मोहब्बत पे से, इंसानियत पे से जो था ना एतबार ही उठ गया था। दे स्ट्रगल्ड विद मॉरल एंड साइकोलॉजिकल एमलेसनेस एंड एज ए सर्च फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ इन अ चेंज्ड वर्ल्ड, कि यानी किस तरह से एक जो उनकी साइकोलॉजी थी ना वो हालात के मद्देनज़र जो थी वो तब्दील हो चुकी थी। द सर्च फॉर मीनिंग एंड दीज फीलिंग्स ऑफ एम्प्टीनेस एंड एमलेसनेस, कि यानी वो लोग जो थे हर चीज़ को बेकार समझते थे उनकी जो थी, क्योंकि जब उनका सबसे बड़ी चीज़ होती है इंसान का ख़ानदान, और ज़्यादातर लोग ऐसे थे जिनका ख़ानदान जो था वो पीछे रह गया था या वो तबाह हो गया था। तो डैट वाज अ ग्रेट शॉक फॉर देम।
आगे है रिफ्लेक्ट सम प्रिंसिपल आइडियाज़ बिहाइंड एग्जिस्टेंशियलिज्म। एग्जिस्टेंशियलिज्म आपको याद होगा, हमने वेटिंग फॉर गॉडो में भी पढ़ा था। एग्जिस्टेंशियलिज्म इज़ अ फिलोसफिकल मूवमेंट रूटेड इन द वर्क ऑफ द डेनिश। ये आप रिमूव कर दें, इसको आपने नहीं करना ये पैराग्राफ। इधर आ जाए, अकॉर्डिंग टू एग्जिस्टेंशियलिस्ट लाइफ हैज़ नो पर्पस। यानी एग्जिस्टेंशियलिस्ट के मुताबिक ये होता है कि ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है। द यूनिवर्स इज़ इंडिफरेंट टू ह्यूमन बींग्स, यानी इंसानों के साथ जो कायनात है ना, वो उसका जो बर्ताव है कोई अच्छा नहीं है। एंड ह्यूमन मस्ट लुक ऑन देयर एक्शंस टू क्रिएट मीनिंग। और इंसानों को जो है ना खुद कोई ना कोई मीनिंग या कोई ना कोई अपनी ज़िंदगी का मकसद जो है बनाना है। इफ़ इट इज़ पॉसिबल टू क्रिएट मीनिंग एट ऑल, एग्जिस्टेंशियलिस्ट अंडर कंसिडर क्वेश्चन ऑफ पर्सनल फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी एग्जिस्टेंशियलिज्म के अंडर ही जो है ना आप अपनी जिम्मेदारियों को, अपनी आज़ादी को, अपनी लिबर्टी को जो है ना समझ सकते हैं, उससे जो है अवेल कर सकते हैं। ऑल्थो हेमिंगवे वाज राइटिंग ईयर्स बिफोर एग्जिस्टेंशियलिज्म बिकेम अ प्रोमिनेंट कल्चरल आइडिया। और ये स्टोरी जब उसने लिखी है ना, तब ये एग्जिस्टेंशियलिज्म का जो था ना बहुत ज़्यादा चर्चा था। हिज क्वेश्चनिंग ऑफ लाइफ एंड हिज एक्सपीरियंस एज सर्चिंग अ नंबर ऑफ लॉस्ट जनरेशन गेव हिज वर्क एग्जिस्टेंशियलिस्ट ओवर ट्यून। कि उसने किस तरह से यानी एक लॉस्ट जनरेशन की बात की, और उसके अलावा कि लोग किस तरह से अपनी ज़िंदगी से जो ना वो आ रही होते हैं कि उसे जो है छुटकारा पाना चाहते हैं। तो सारी चीज़ें उसने हमें इसके ज़रिए, स्टोरी के ज़रिए बताने की कोशिश की है। डेट वॉज द स्टाइल ऑफ हेमिंगवे। आई होप सो के यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। इफ़ यू फाइंड एनी एम्बिग्यूटी फील फ्री टू आस्क मी। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।